साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को, महिला जवानों को, गृह रक्षी जवानों को, जन जन को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, ये आपका अपना चैनल है RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, ये तो आपने बहुत साल से 76 साल से क्या बहुत लंबे समय से देखा है। अब इस संस्था में अगर कोई जवान उठाएगा आवाज़ या सही बात करेगा या भारत के संविधान की बात करेगा, मौलिक अधिकार की करेगा और अंग्रेजों के काले कानून की बात करेगा तो उनको हमारे होमगार्ड स्टाफ करीब भारतवर्ष में 800 जिले हैं, तो जिला कमांडेंट उनको सस्पेंड कर देगा, सेवा मुक्त कर देगा। और ये अनेक प्रदेशों से शिकायत आ रही है, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो। छत्तीसगढ़ में तो भाई SSO वाइसराय होता है, वो तो किसी को निकालने के बाद कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा ही दिल्ली में है, ऐसा ही गुजरात में है, ऐसा ही वेस्ट बंगाल में। अब ये अधिकारी तो कोई भी किसी प्रकार की बात नहीं सुनना चाहता। और इससे ऊपर SSO से ऊपर इस महकमे में कौन है? पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी का एक्ट कब बना था? 1861 में। 1861 का मतलब था जनता को मारो, पीटो, दबाओ और आवाज उसकी कुचला जाए। तो ऊपर वो आपके बैठा दिया, आपको बार बार बताया है। और दूसरे अंग्रेजों का भारत का अधिनियम बनाया था, वो भी 1861 का था। साथियों, ये मत सोचो आपकी आज की है, ये औद्योगिक क्रांति तो बहुत परंपरा से चल रही है। जैसे आपको बताओ, औद्योगिक विद्रोह हुआ 1940 में, क्रांति आई, और ये परंपरा औद्योगिक क्रांति परंपरा से चल रही है, हमारी आज से नहीं है। गृह रक्षक बल, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स इसकी परंपरा से चल रही है। और औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश 1940 में बनाया भारत सरकार को, भारत के संविधान के अनुसार गैर संवैधानिक रखा गया हमें, उसके बारे में भी हम बताएंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 शिवाय भारत सरकार शिवाय या राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल जी लिख के सरकार को दे, भारत सरकार को, लेकिन कोई राज्य सरकार देगा नहीं। और भारत सरकार क्यों चाहेगी? हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने होमगार्ड बिल, मॉडल होमगार्ड बिल 1965 66वीं ईस्वी में है, 64वीं ईस्वी में, 63वीं ईस्वी में, 61वीं ईस्वी में है। लेकिन ख़ास तौर पर मॉडल होमगार्ड बिल 1965 का हमारे DG महोदय को या माननीय DGP पुलिस जो हमारे ऊपर बैठा रखी है अंग्रेजों ने, और ये कानून भी काला कानून बहुत पुराना बताया, 1861 और 1861 अधिनियम। भाई निकाल के देखो, तुम्हारा तो कोई जगह ही नहीं है, स्थान ही नहीं है। अभी लोग कह रहे हैं दिल्ली से कि भाई हम श्रम रोजगार है, उस वो रोजगार है। अरे भैया, तुम ये देखो, तुम्हारी अंतरिम जो सरकार बनी थी, अस्थाई जो सरकार बनी थी, उसमें क्या लिखा है? जो चली कब थी? 1940 से 1952 तक वो सरकार काम किया, और उनमें अनेक अनुच्छेद आपकी संस्था में संविधान के अंदर ऐसे लगा दिए, अब वो अनुसूची के नाम से लगाया गया। और उसका तरीका है वो तो तुम समझ नहीं रहे। बार बार सभी को श्रम रोजगार सभी संस्था को भेज दिया गया। औद्योगिक सुरक्षा बल और गृह रक्षक बल का एक ही काम था, दोनों का एक काम था, वो परमानेंट कर दिया, आपको कैजुअल रख दिया। और कैजुअल भी नहीं, आपका तो कोई नाम ही नहीं है, कोई गृह रक्षक होमगार्ड का नाम नहीं है। साथियों, IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक
आप सबको पता है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन सरकार ने अपनी शक्तियां लगाकर और आप गैर संवैधानिक बना दिया, संविधान से हटा दिया गया और अनुसूची बना दी गई और श्रम विभाग भी बना दिया गया, आप उसमें पेल दिए गए। आपका कोई भी नाम आज के दिन नहीं है जो आज़ाद भारत में है। और ऊपर से ऐसे बैठा दिए, जिला कमांडेंट अगर कोई होमगार्ड जवान, महिला जवान बोलना भी चाहे तो पुलिस द्वारा उसको धमकाया जाता है, अकेले कमरे में अंदर ले जाकर उसका बयान लिया जाता है, वो बेचारी घबरा जाती है, जवान घबरा जाता है और फिर उससे हाँ भरवाते हैं, लिखवाते हैं। अगर हमने भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, चरित्रहीन, करैक्टरहीन, बलात्कार कुछ नहीं किया, जबकि सब कुछ कर रहे हैं। हम बार बार इस वीडियो चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, कितने प्रमाण दे और कितने लोग हमारे शहीद हुए, कितने वैवाहिक जोड़े छूट गए, कितनों ने आत्महत्या कर ली और कितने आज भी परेशान हो रहे हैं। जिन जवानों से 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल नौकरी करवाए, निकाल दिए। जैसे दूध में ऐसे मक्खी निकालते हैं, ऐसे निकाल कर जिला कमांडेंट फेंकता है और पुलिस वालों से पिटवाता भी है। बहुत से होमगार्ड पिटवाए भी गए हैं। और महिला जवानों के साथ तो जो होता है वो अब मैं कह नहीं सकता। ये तो माननीय प्रधानमंत्री ऊपर से तो कहता है बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी को बचाओ, लेकिन कभी इस संस्था से माननीय प्रधानमंत्री जी को कभी पूछा है अगर होमगार्ड की महिला कैसे है, कैसे जीवन व्यतीत कर रही है, जवान कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अधिकारी कितने मजे ले रहे हैं। अधिकारियों को हमारा वेतन बढ़ा तो इनका भी बढ़ गया। पहले हम 1000 रुपये रिश्वत देते थे, फिर बढ़ा तो 5 देने लगे, अब आधे से ज़्यादा ले रहे हैं, आधे से ज़्यादा ले रहे हैं। प्लाटून कमांडर कहेगा मुझे चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कहेगा मुझे चाहिए, मंडलीय कमांडेंट कहेगा मुझे चाहिए, एसएचओ कहेगा मुझे चाहिए, फिर पुलिस वाला तो आप जानते ही हो सारों को पिटाई करके लेंगे। और हमारा जवान इतना भोला आदमी इस संसार में अब कुछ नहीं बोलेगा, एक बार कह देगा एसपी बुला रहा है। 800 थाने में शायद करीब करीब कई थाने हैं, कई तरह के हैं, और जिला कमांडेंट का होमगार्ड का सब थाने से मिला हुआ है, चाहे वो रेलवे का थाना है, चाहे वो सदर का थाना है, चाहे वो सिटी का थाना है, कोई भी थाना हो, चाहे वो मॉडल का थाना हो, मॉडल का, तो क्या करते हैं नाम बदल के उसी थाने से जिला कमांडेंट का सचिव जो होता है वो बातचीत कर लेता है। जैसे हमारे दिल्ली में माननीय महामहिम उपराज्यपाल जी का सचिव और माननीय डीजी होमगार्ड का सचिव दोनों आपस में बात कर लेते हैं, जो करवाना हो उसको, जितने पैसे खाने हो और जो करना हो वो कर देते हैं। अधिकारी को फाइल जाती 10 से कर लेते हैं। तो इसमें तो पुलिस का रोल तो होना ही नहीं चाहिए किसी प्रकार का भी, लेकिन नहीं भाई। साथियों, पुलिस एक्ट 1861 के आधार पर जो हो रहा है, 100 साल पूरे होने पर 1961 में अमेंडमेंट किया गया। ये आपको बार बार बताया गया है, अमेंडमेंट हुआ, एक्ट बनाया गया। मॉडल होमगार्ड बिल 1861, मॉडल होमगार्ड एक्ट 1961। भारत सरकार का संविधान अंग्रेजों ने बनाया 1861, 100 साल पूरे होने पर 1961 में अधिनियम भारत सरकार को आज़ाद को सेम टू वैसा ही बनाया जैसा अंग्रेजों का था। और साथियों, मोटी बात यह है, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बात यह है, ये अधिकारी कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। नहीं राज्य सरकार जवाब दे रही, नहीं भारत सरकार दे रही, नहीं होमगार्ड का डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट दे रहा है। और ये छोटे कान खिजूरे से हैं, ये 1-2 फीत वाले जो पक्के स्टाफ में बना रखे, इनको तो पैसे चाहिए, लाओ जी ऊपर पैसे मंगाए हैं। भारतीय संविदा नियम 1872 एक माननीय राज्यसभा में 24 मई 1968 में सर्वसम्मति से राज्यसभा में पास किया गया, जिसका संशोधन आज तक भी बार बार माननीय गृह मंत्रालय अमित शाह से हाथ जोड़कर अपील किया, माननीय प्रधानमंत्री से किया, महामहिम राष्ट्रपति से किया, पर आज तक कोई जवाब नहीं। गृह रक्षक बल होमगार्ड स्वयंसेवक है या सिविल डिफेंस है या संविदा कर्मचारी है या संविदा बंधुआ मजदूर है। मॉडल होमगार्ड बिल 1965 एवं अंडमान निकोबार गृह रक्षक बल भारत सरकार
के संविधान की अनुसूची और अंडमान निकोबार का होमगार्ड गृह रक्षक अधिनियम 1965 ये क्या है, और मॉडल होमगार्ड बिल 1965 क्या है, और केंद्रीय शासित प्रदेश गोवा गृह रक्षक बल अधिनियम 1966 क्या है, और इनकी भारत के संविधान में अनुसूची क्या है। जब दो केंद्र शासित प्रदेश में ये रूल लागू कर दिया तो अब दिल्ली में आ गया, और दिल्ली में आ गया तो पूरे भारत के वर्ष में 800 जिलों में लग गया, चाहे वो केंद्र शासित होमगार्ड हो, चाहे वो प्रदेश का होमगार्ड हो, चाहे वो विंग बॉर्डर होमगार्ड हो। तो साथियों, और जिसको पक्का करना वो गृह मंत्रालय कर देगा, जैसे माननीय छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ कर दिए, आसाम में एक जिले में कर दिए, 5 जिले हैं शायद आसाम में, और भी कई जगह है जहां माननीय गृह मंत्री चाहे वहां हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो ये ऐसा संशय है आपको हमने बताया औद्योगिक विद्रोह 1946 और ये क्रांति परंपरा से चली आई, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश 1940, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। परंतु साथियों, गृह रक्षक बल, अर्धसैनिक बल, इनका नाम क्या है, ये संविदा में है या कर्मचारी है या स्वयंसेवक है या गृह रक्षा बल है, यही बात हमें समझ में नहीं आ रही। और कल भी हमने ये बताया था, हाथ जोड़ के सरकार से हम ये प्रार्थना करते हैं, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987, कभी श्रम रोजगार, कभी श्रमिक, ये पता ना कितने, अभी हमें यही नहीं पता दिल्ली वाले जाए कहाँ। अभी लोग कह रहे हैं भाई श्रम रोजगार में हमारा काम नहीं है, ट्रेड यूनियन, सोशल सिक्योरिटी, आपको मैंने सब कुछ बता पाया, लेकिन हम फिर भी कभी न कभी सरकार से बात करेंगे। और ये सुन लो, अब हमें नाम सरकार एक रखे, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैं नाम बता रहा हूँ, गृह रक्षा बल होमगार्ड, गृह रक्षा बल, नंबर 2 होमगार्ड, नंबर 3 नगर सैनिक, नंबर 4 सिविल डिफेंस, नंबर 5 अग्निशमन, नंबर 6 स्वयंसेवक, नंबर 7 कामगार मजदूर, नंबर 9 बंधुआ मजदूर, नंबर 10 श्रमिक, नंबर 11 श्रमिक मजदूर अर्धसैनिक बल, नंबर 13 सशस्त्र, 14 नॉन होमगार्ड, 5वां टर्निंग हैंड होमगार्ड, 16 सिविल डिफेंस। और ये आपको पता ही है, संविदा अधिनियम 1872 अंग्रेजों का लगा हुआ है पूरे भारत में, कोई कुछ भी कहे। और स्वयंसेवक, और मान ले ये कितने नाम रख दिए। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, भारत सरकार से, हमें एक नाम दे दो, कोई सा भी दे दो, लेकिन अगर स्वयंसेवक है तो स्वयंसेवक का ही रखो। फिर कभी श्रमिक रोजगार भाग रहा है, कभी संविदा के भेज रहा है, कभी कहीं भेज रहा है, कहीं कहीं। ये मेरी प्रार्थना है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और इस पे विचार सुनो, और एकता माहौल सबकी सुनो। सबको है, हमने दिल्ली का भी पता है, छत्तीसगढ़ का भी पता है, अन्य जो स्टेटों में हो रहा है सबका हमें ध्यान है। तो साथियों, ज़्यादा नहीं कहते, छोटा मोबाइल है, छोटी बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपका संशोधन होगा। आप एकता का परिचय दीजिए। धन्यवाद।